नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गोड क्लासेस में। दोस्तों अपन जो है ना फर्स्ट शिफ्ट के 23 अगस्त 2018 को जो एग्जाम हुए थे उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हल कर रहे हैं। इस एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल के नहीं आए थे। एक वीडियो अपन ने न्यूमेरिकल का पिछला वाला बना लिया जिसमें अपन ने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और 5 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। उसमें 23 अगस्त 2018 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके टोटल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चंस करने के लिए दिया था उसका अपन हल कर लेते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चंस को किया जाता है। देखिए 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट के दो बल्बों का प्रतिरोध अनुपात होगा। यहाँ पर प्रतिरोध अनुपात पूछा है। अगर यहाँ पर शक्ति अनुपात पूछा जाता तो अपना ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होता। अगर शक्ति पूछा जाता तो ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पर अपन से प्रतिरोध पूछा है और प्रतिरोध शक्ति का क्या होता है तो विलोमानुपाती होता है। तो देखिए किस प्रकार से होता है, P बराबर V स्क्वायर R। आपने यह फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, यानी कि शक्ति के प्रतिरोध क्या है, विलोमानुपाती है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन P बराबर 1/R। इस तरीके से भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे कि या इसको आप इधर इस R को इधर भेज सकते हो और P को नीचे। एक और तरीका मैं बता देता हूं, R बराबर 1/P भी आप इसको लिख सकते हैं। ये तीन अवस्थाएं हैं, ध्यान रखना। अब देखिए आप P की जगह ये मान रख देंगे, P की इकाई है वाट। ठीक है, तो अपन यहां पर रख देंगे R बराबर 1/500 अनुपात में है ना अपना मामला, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर 1/200। ठीक है, 500 P की जगह लिखा और ये 200 लिखा P की जगह। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि इसको अपन अगर बराबर के रूप में भी लिखे, अनुपात को अगर अपन बराबर के रूप में भी लिखे तो ये दो जीरो को दो जीरो से काट देंगे, बचा क्या 1/5 बराबर, या अनुपात लिखो कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1/2। अब इसको क्या है कि इन दोनों के लसा क्या है 10 है, 10 लसा आता है इनका, है ना। तो 10 लसा से क्या कर देंगे अपन इंटू कर देंगे दोनों को। जैसे अपन ने इनको इंटू किया, ये इससे कट जाएगा 2 बार, ये इससे कट जाएगा 5 बार, तो 2/5 यहाँ पर आंसर आता है। देखिए ये तो अपन ने पूरा हल करके आंसर निकाला है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाए तो 500 वाट है और 200 वाट है ना, तो अपन को पता है कि शक्ति का प्रतिरोध क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। तो विलोमानुपाती होता है तो उल्टा कर दो इनको, तो देखिए 2 आगे आ जाएगा और 5 पीछे चला जाएगा। इतना सा आप ध्यान रखना। आप इसका आंसर 1 सेकंड में भी दे सकते हो और इसको हल करके दोगे तो इस तरीके से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है 6 ध्रुव यानी कि होता है पोल, ये तो आपको पता ही होगा। सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमण में से होकर गुजरी, यानी कि एक परिक्रमण का मतलब एक चक्कर में से होकर गुजरी हुई इलेक्ट्रिक डिग्रीज की संख्या क्या है। इलेक्ट्रिक डिग्रीज यानी कि विद्युत डिग्री। ठीक है, विद्युत डिग्री जिसका फॉर्मूला होता है P/2 × 360। ठीक है, यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपसे इलेक्ट्रिक डिग्रीज पूछ ले या विद्युत डिग्रीज पूछ ले तो यह फॉर्मूला आप याद रखना। P कितना है 6 है बटा यहाँ पर 2 है इंटू 360, इससे कटेगा ये 180 बार। 180 को 6 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, 8, 48 और 10, क्या आया ई ऑप्शन 1080 डिग्री आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दूसरे नंबर का क्वेश्चन है अपना, यदि एक डीसी मोटर की लोड रहित चाल 1350 आरपीएम और पूर्ण लोड पर 1150 आरपीएम है तो इसकी उल्टता नियमन क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत प्रकार के मतलब बहुत सारे करवा दिए हैं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको उल्टता नियमन, उल्टता परसेंट अपन को यहाँ पर निकालनी है, बराबर इसका जो फॉर्मूला होता है नो लोड गति माइनस फुल लोड गति बटा फुल लोड गति, यह अपना यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में जैसे अपन मान रखेंगे, इस फॉर्मूले में जैसे अपन मान रखेंगे नो लोड पर कितना है अपना 1350 माइनस फुल लोड पर है अपना 1150 बटा फुल लोड कितना है 1150 इंटू क्या करते हैं 100, यहाँ पर 100 इंटू करेंगे अपन, ठीक है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, इसमें से ये घटाया अपन ने 1350 में से 1150 घटाया तो 200 बचा बटा यहाँ पर क्या बचा 1150 इंटू 100। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो खत्म, 5 से या तो अपन 200 को 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, या अपन डायरेक्ट यहाँ से इसको काट देते हैं, कितने बार कटेगा तो ये 5 से 2 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा 2 और 3 23 बार कट जाएगा। इसको जैसे अपन इसे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 400, क्योंकि 2 को 200 से गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, बट्टा आ जाएगा यहाँ पर 300। अब इसका भाग इसमें देंगे एक बार जाएगा, फिर उसके बाद में फिर देंगे यहाँ पर अपने पास 170 बचता है, फिर अपन भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, ठीक है, फिर लग जाएगा पॉइंट, फिर भाग देंगे 3 बार और 9 बार, यानी कि अपना क्या आंसर आएगा सी ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर अपना आ जाएगा 17.39। 400 में 23 का भाग देखिए आप जरूर देख लेना, ठीक है, ये आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है, यानी कि पोलों की संख्या 4 है, 300 आरपीएम की गति है तो सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी। यह क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है, किसी भी टाइप का पेपर हो, किसी भी तरीके का पेपर हो, किसी भी कंपनी का पेपर हो, यह क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसका फॉर्मूला आप रट लेना। यहाँ पर अपन से फ्रीक्वेंसी पूछी है, आवृत्ति पूछी है, आवृत्ति का जो फॉर्मूला है एफ बराबर पी एन बटा 120, ठीक है, ये तो आपको याद हो गई। अब देखिए इसमें मान रख देते हैं पी कितना अपने पास पोल है अपने पास 4 इंटू एन यानी कि होती है गति जो कि अपने पास 300 बटा 120 नीचे रखते हैं, 4 से ये कटेगा 30 बार, 30 से 300 कटेंगे 10 बार, क्या है अपना 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, ये ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना कि किसी उपभोक्ता का संपर्क किया गया लोड 3 किलोवाट है और उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है तो उपभोक्ता का मांग कारक होगा। उपभोक्ता का मांग कारक यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले तो आपको उपभोक्ता का अधिकतम मांग, तो आपको क्या करना है इसको तो रख देना है ऊपर, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं अधिकतम मांग, अधिकतम मांग अपॉन संपर्क किया गया लोड, किया गया लोड, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये अगर आपने ध्यान रख लिया तो इसको तो आप चुटकी में कर लोगे। उपभोक्ता का संपर्क किया गया लोड जिसको तो रखेंगे अपन नीचे, ठीक है, जो कि कितना है 3 है किलोवाट है और अधिकतम मांग कितनी है 1.5 किलोवाट है। इसको हल कर लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो जीरो लग जाएगा नीचे, ठीक है।
इस किलोवाट को हटा देता हूँ, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, किलोवाट को हटा दिया मैंने, या फिर से मैं लिख देता हूँ 1.5 बटा 3, है ना। अब देखिए इसको हटाओगे यहाँ से तो यहाँ हो जाएगा 0, है ना, पॉइंट को हटाओगे 0 हो जाएगा। 15 से इसको काटोगे कितने बार कटेगा, 1/2 बार, क्योंकि 15 से ये एक बार कटा और 15 से 2 बार कटा, 1/2। अब एक में आप 2 का भाग दोगे तो देखिए यहाँ पर 0 लगेगी, 0 लगेगी तो यहाँ पर 0 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप 10 में 2 का भाग दोगे 5 बार जाएगा, क्या है अपना 0.5, ये अपना सी ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से सुन लेना कि 23 अगस्त 2018 को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें जितने क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए आपको न्यूमेरिकल, 9 क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे। अब अपन इस क्वेश्चन से स्टार्टिंग अपनी रहेगी जो कि शिफ्ट सेकंड की क्वेश्चंस अपन अब हल करेंगे। 23 अगस्त 2018 को जो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे। तो क्वेश्चन है अपना, अगर +2q है और -5q चार्ज वाले 2 चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 3q, 7q, 10q, -3q और -10q, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आएगी कल वाली जिसमें अपन आपको ये क्वेश्चंस का हल करवाएंगे, ठीक है। इसका हल करेंगे अपन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।